पुलिस ये देखने वाली बात होगी। नहीं करेगा क्योंकि मिल में खाना खाता है। वो मेरे चाचों से पैसे लेते हैं क्योंकि सीएम पंजाबी है, वो इनके घर में आता है, वो इसलिए ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अंदर देखो जाके 2 कनाल की कोठी में कंटिन्यूजली कोई चोरी कर सकता है। एक अलमारी, एक दराज की। कर सकता है। क्या बदतमीज आपने कहा कि हमें बुला हमें चाचा होता, हमारी बहन होती, हमारा मामा होता, हमारे को रखता ना। सबूत आपके सामने है, ऐसा है सबूत आपके सामने है। लेकिन ये महिलाएं आप देख सकते हैं इस समय थाने के सामने फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। मेरा घर सारा तोड़ दिया, 2 साल से अपनी जान को बचाया, अंदर नहीं गई मैं को अपनी कोठी बनवा के 20 किले जमीन बेच के बड़ी शौक से बनवाई थी। जैसे लड़के को अंदर मार गए, कहते तुम्हारे को मारे, हम निकल गए। 2 साल के बाद अब किसी का फोन आया कि तुम्हारा घर लूट गया, सारा लूट गया है। तो अब अंत में आप पुलिस से क्या अब मदद चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुजरिमों को पकड़ा जाए, पुराना चाचों का, क्योंकि वहाँ चोर आ ही नहीं सकते। काना के घर के ऊपर आए और पुराना इतना तेज आदमी है कि उसके घर में चूही भी नहीं घुस सकती। उसके और उसके भाई गुंडे हैं, वही घुसे और चाचे उन्हीं भी घुसे, उन्होंने ये सारा कांड किया क्योंकि भेदी था। ये ऐसे जो खुद कह रहा है कि भेदी बंदा घुसा है। चोर तो आते हैं, थोड़ा सा पैसा या कुछ देखते हैं, फटाफट भागते हैं। वो एक सिलेंडर नहीं उठाते, वो एक चीज नहीं तोड़ते। वो टैप पे क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं मिलता। ये तो भाई वो बंदे घर ही ना, पूरे आप आके घर में फोटो खींचो कि हुआ क्या पड़ा, तंग मचा पड़ा। ऐसा जो खुद कह रहा था, कल 2 दिन से जा रहे हैं अंदर, बुरा हाल। कहते हैं हाय हाय, ये तो कोई इतनी जाति दुश्मनी है जमीनों के लिए, पैसों के लिए। और जो स्लिप्ट वो एसी लगा हुआ है ना, उसकी मोटी मोटी अंडरग्राउंड तारे काटी हुई हैं, सिंक काटे हुए हैं, रसोई की गैस, सिलेंडर, अलमारियां, 2 कनाल की कोठी में वो दरवाजे खोलते खोलते 10 दिन हो जाए तब भी बंदा नहीं जा सकता। और 2 ताले लगे हुए जाली वाले दरवाजों को। हमारा भाई मर गया था, मर्डर करके नंगा फेंक के गए। इनको बोलते अब तुम्हारे को मारेंगे तो हम पैसा सोना कहाँ से उठाते, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में सारा चीजें वहीं पड़ी थी, वहीं की वहीं धरी रह गई। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 32-33 थाना में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है। इनके घर में चोरी हो जाती है, जिसके बाद ये सेक्टर 32-33 थाना में पहुंची है। हालांकि एसएचओ ने बताया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन थाने में पहुंचकर इन्होंने हंगामा किया, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। लेकिन इस समय क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जो बेटी है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप एक एडवोकेट है, क्या कुछ आपके साथ हुआ, क्या पूरा मामला है और क्या बताना चाहेंगे? सर 2016 में मेरी मदर को जमीन के लिए गाड़ी के नीचे दे दिया जब वो जमीन में गए थे। और उसके बाद 2016 में तो उसके बाद हम पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। हमारी 694 एफआईआर की, जिन लोगों के 9 नाम थे उनमें से भी एक को 2 महीने बाद, मेरी बहुत मेहनत के बाद, हाई कोर्ट वाले वकीलों के बाद, एक बंदे को सिर्फ पुलिस वालों ने पकड़ा। एसपी, डीजीपी सबके पास होके आई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के यहाँ भी। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मेरा आज जन्मदिन है, मैं ये काम अगले दिन करूँगा। किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। पीछे हाथ मेरे चाचों का था, दादकों का, परिवार वालों का ही था। जबकि आगे जो बदमाश भेजे थे उनमें से भी 9 की एफआईआर की। जिनको मेरे सामने मारा उन्होंने तो बोला था इस लड़की को भी मार दो, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इनकी माँ को तो गाड़ी के नीचे उन्होंने समझा मर गई है। मतलब जमीनी विवाद आपके परिवार के लोगों से ही आपका? हाँ जी। तो आगे वो और बंदे भेजते हैं। जो अब सिर्फ 2020 में मेरे भाई को भी मार के फेंक दिया गया। जो हमारे साथ मकान एक वकील को बना के राणा है, जिसका नाम, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्किंग है, वो जब से हमारे घर के साथ आया बोलता यहाँ मकान को बिचवाऊंगा तुम्हारा।
तुम्हारे को यहाँ रहने नहीं दूंगा। उस पे भी कब्जा है। जब मैंने गार्ड रखा बाहर, वो मुझे बोलता मैडम यहाँ मामला कुछ और है, हम गार्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि तो पुलिस ने आपके घर चोरी की एफआईआर तो दर्ज कर दी है? एफआईआर सिर्फ सर नाम की दर्ज की, और खुद ही कल बोल रहे थे कि ये 60 वाले का काम है क्योंकि नीचे दरवाजे सही सलामत है, चाबियां भी इसके पास है, और ऊपर से बंदे आए हैं और महीना 1.5 महीना चोरी नहीं हुई। एक चोरी तो जो हुई 35 लाख रुपए का सोना था और 50 लाख रुपए कैश पड़े थे वहाँ। आप ये बताएं, एक मकान जो 3 साल से बंद पड़ा है, 2 साल से बंद पड़ा है, वहाँ पर कौन 35 तोले सोना और 50 लाख रुपए कैश रखेगा? हमारे पास मकान नहीं है। 2020 में मेरे भाई का मर्डर करके वहाँ पर फेंक दिया गया, तब लॉकडाउन था, तब हम चंडीगढ़ से आए थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का जो गोल्ड था और जो हमारी जमीन के पैसे थे वो इनके पास थे, तब बैंक खुले नहीं थे। तो जैसे ही मेरे भाई को फेंक दिया मर्डर करके, उसके रूम में नंगा करके, पुनीत कटारिया जी को। कहाँ पे हुआ था ये मर्डर? ये इसी घर में, इसी घर में? हाँ जी, 2020 में। तो उस दिन उन्होंने, जब मैं अपने भाई को कमरे से उठा के हॉस्पिटल गई, तो इन्होंने, जब इनके पीछे 2 पुलिस वाले और 4 बदमाश आके मुंह में पानी डाल के, क्योंकि हमारा भाई बिल्कुल ठीक ठाक था, मोटा ताजा था, वो बाहर गया हुआ था 11 बजे, 3 बजे वो कैसे नंगा होके उसको पलंग में फेंके, जब वो घर में आता था कुंडी मारता था। आपको शक है कि इन्होंने हत्या की है? ये हत्या, ये जो आपको मैं बता रही हूँ, झिलमिल वाले हैं, वहाँ पर वो बिठाते थे उसको सारा दिन। हमारे पास वो आता ही नहीं था, चंडीगढ़ में मैं थी। तो इन्होंने उसकी इस जमीन जायदाद के लिए चाचों के साथ मिलके झिलमिल वाले को सारा दिन उसको बिठाते थे। वो अंकल जपता रहता था। इसकी शादी की साइंटिस्ट बोलते शिमला में, जिसमें हमें कोई शामिल नहीं किया गया। भाई शादी करते ही जैसे ही मम्मी और मैं करनाल में दाखिल होते, हमारे पर जाने वाला हमला हो जाता। भाई जब इनको 2014 में इन्होंने शादी की, 2016 में इसलिए गाड़ी के नीचे दे दिया। भाई ये जायदाद की मालकिन, भाई जब भाई को भी मार देंगे इनके, फिर वो जायदाद ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। आपके ऊपर भी पर्चे दर्ज हैं, कोई चंडी मंदिर में, कोई कहीं पंचकुला में? हाँ, उसके बाद जब हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी, तो जब डेट होती थी, उनकी जमानतें लगती थी, उनको अंदर किया हुआ था एक को भी, फिर हमारे ऊपर झूठे पर्चे दर्ज कराए गए। जब मैं करनाल आती थी, फिर झूठे पर्चे दर्ज करा देते थे ये लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरकड़ा वाले, आप जानते ही हो, वो वाले ड्रग्स का धंधा करते हैं। और देखो, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है ना जी? देखो, आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ होता तो पुलिस कार्रवाई करती है। 100%, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है। सीएम हमारी बात नहीं सुन रहा। आप देख रहे हो, एक बुजुर्ग मेरे को नीचे मारने के बाद दे दिया, और अब भी हम इन्होंने दिलवाया पर्चे, वो अंदर दर्ज हुए पड़े हैं, 307 के मुकदमे हुए हैं। फिर ये खुद ही कहते हैं कि बख्शी सिंह हमारे पास आता था। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, करनाल के सेक्टर 32-33 थाना में 2 महिलाएं जो मां बेटी हैं, एक बुजुर्ग महिला उसमें है, उन्होंने थाने में पहुंचकर काफी जमकर हंगामा किया। क्या कुछ वो आरोप लगा रही हैं? वो कह रही है कि घर में उनके चोरी हो गई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही। इस बारे में बातचीत करने के लिए सेक्टर 32 थाना के हमारे साथ एसएचओ हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2 महिलाएं यहाँ पर आई, काफी हंगामा उन्होंने किया, क्या कुछ पूरा मामला था ये? सर ऐसी बात थी क्या, 18/8/2022 को तो मेरे पास चौक की इंचार्ज अपने सिलेंडर जी एसआई का टेलीफोन आया कि जी 2 महिला आए हैं जो कहीं घर पे चोरी हुई है। तो मैंने तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ पर मौके पर भेजा तो वहाँ पर जा करके देखा, इन्होंने जो स्वाति कटारिया है, मुद्दई है, जो अपने आप को कहती है मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ, और जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए मैंने तुरंत मौके पहुँचा और मैं भी खुद गया। खुद जाने के बाद पाया कि इन्होंने खुद बताया कि हम 3 साल से इस मकान में नहीं रह रहे हैं और हम चंडीगढ़ में ही रह रहे हैं। तो जिस आधार पर मैंने सारी पूछताछ करके मौके पर एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम बुलाई गई, निरीक्षण किया गया, जिसके मकान के अंदर जो टूटियाँ वगैरह टूटी हुई हैं बिल्कुल जायज़ है। जिस आधार पर उन्होंने कंप्लेंट की, उस आधार पर मैंने एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर लॉन्च करने के उपरांत फिर इन्होंने कहा कि हमारा कुछ गोल्ड है, कुछ पैसे थे, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी, माँ बहन जी आप जो भी लिख के दोगे मैं इसको ऐड कर दूँगा। ठीक है जी। जिसके आधार पर भी बार बार कहने पर भी, तो फिर जो इसकी माता जी साथ में हैं, सुमित्रा रानी जी, जिसके वाइट बाल भी हो चुके हैं, जिसको मैं बार बार माता जी कहता रहा, माता जी कहने के ऊपर भी जिसने मेरे को बताया कि मुझे माता जी ना कहो,
उसके बाद जो स्वाति जी है उनको मैं बार बार बहन जी कह रहा था, वो बार बार फिर बोलती रही मुझे बहन जी ना कहो। तो मैंने जिस भी जो मुकदमे से तो तत्परता से मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी कर रखी है। तो कोई परिवार का डिस्प्यूट है, कोई कब्जा, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट या कुछ क्या है? कोई जो अब मेरे जो सामने तथ्य सामने आए हैं कि इनका एक ब्रदर था जिसका कोई काफी दिन पहले जिसके संबंध में असम में FIR लॉन्च। तो कोई बता रहे हैं हत्या भी हुई थी कि किसी भाई की या किसी परिवार के सदस्य की? वो इनका व्यूज है, इनका कहना व्यूज है, और लेकिन वहाँ पर जो मुकदमा 307 का दर्ज था उसकी मैरिज भी हुई थी, लेकिन वो किस वजह से एक्सपायर हुआ उसके बारे में अब कुछ तथ्य के आधार पर तथ्याधीन कोई बात नहीं कर सकता। कोई इनके ऊपर भी FIR दर्ज है? इनके ऊपर जो मैंने जो इनका रिकॉर्ड देखा है, जो इसके दो चंडी मंदिर के अंदर है, एक पंचकोला के अंदर है, और एक मैंने आपको असम का बताया, और एक जो मुकदमा अब इन्होंने दर्ज करवाया है वो मेरे थाने का है। थाने में जो कार्रवाई, लेकिन मैंने बार बार इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, लेकिन ये मेरे थाने से हंगामा करने से बाज नहीं आई। मैंने अपनी महिला हेड कांस्टेबल बुलाई, उसके बाद ये बाज नहीं आई, तो मैंने महिला थाने से हेल्प ली, जहाँ से 3 हेड कांस्टेबल बुलाई। तो बिल्कुल आप देख जी, पब्लिक की भी जो कमेटी की जो महिला मेंबर थी जिसको मैंने मौके पर बुलाया, इससे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इसने मतलब मेरे गेट वाले संतरी को रोका, तो इन्होंने कुछ नहीं सुना और अंदर ही अपनी गाड़ी सीधी से साइड में लगा दी। उसके काफी 3-4 घंटे के बाद मस्जिद करने के बाद ये अपनी गाड़ी लेकर के बाहर गई है, और मैं उसको बार बार कहता कि ये कहती है मुझे प्रोटेक्शन मिली हुई है। मैंने इसको कहा बहन जी मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूँ, जहाँ तक आपको जाना है अपना ASI और महिला आपके साथ भेज के आपको छुटवा देता हूँ, लेकिन ये बार बार हंगामा करने से बाज नहीं आ रही है, जिसके संबंध में मैंने एक रिपोर्टिंग की है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं थाने में भी इन दोनों महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, और इस समय आप देख सकते हैं सेक्टर 32-37 थाना के जो SHO है वो इस बारे में जानकारी दे रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कहते हैं मेहता साहब और राणा कहते हैं वो जो बख्शी सिंह था ना, तो खेत में उन जो जिनको हमने जमीन बेची थी 7-7 किले, तो उन्होंने वो मेरे बच्चे ने लिखवाया भाई, उन्होंने कहते हैं कि मेरे को जमीन दे दो, नहीं तो हमारे को बेचो, बख्शी सिंह और वो सामने वाले, नहीं तो हम तुम्हारे को मार डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। फिर जब मेरा 25 लाख इन्होंने कहा कि हमारी लड़कियों की शादी है, तो मेरा बेटा, मैं गई हुई थी 10 साल के बाद आई बेटे के पास, 2020 में मैं आई, और पीछे से फिर उन्होंने कहा कि बख्शी सिंह और वो फिर मेरे फादर हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम चाहे मार भी डालें, कत्ल भी कर डालें हमारा, तो हम अपनी जमीन नहीं छोड़ते भाई, हम ना बेचते। तो आपके फादर का क्या नाम था जो हेल्थ मिनिस्टर थे? वो OP महाजन। वो कहाँ के थे? हिसार से कांग्रेस। तो फिर उन्होंने, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, ये किया हुआ है, बाल किए हुए हैं। जब एक्सीडेंट हुआ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 52 है आपकी उम्र। हाँ जी। और ये आपकी बेटी है? हाँ जी। इनकी कितनी उम्र है? इसकी 29। हाँ जी। तो आप शादीशुदा हैं? नहीं, अब इसको वकालत पूरी, मैं 10 साल बाद हाई कोर्ट में हूँ, और वहाँ पर आप देखो ना, चोरी तो करके चोर चले जाते हैं ना, वहाँ टूटियां तोड़ी गई, एक बर्तन, एक भाई ये वापस ना आए, क्योंकि 2020 जून में इसके लड़के ने, जब हम घर में आए, कहती इसकी पत्नी बोली तुम्हारे टुकड़े इसका बेटा और ये, तुम इस घर में नहीं रह सकते, या तो भेज दो, यहाँ से चले जाओ। किसकी पत्नी बोली है? ये टिपराना की। कुलदीप। वो कौन है? वो वकील है यहाँ, और बोलती यहाँ से। फिर उसकी लड़के की FIR भी हुई, मेरे टायर कर रहा था उसकी सारा। फिर इन्होंने बोला वो क्या कहते हैं, समरान नाम का व्यक्ति आया, बोलता मेरा बेटा पानीपत में है इसके साथ, और पानीपत में जज है, और ये कहता है मेरे को कैबिन में जज बुलाते हैं, CM मेरे साथ है, तुम अगर FIR वापिस नहीं लोगे ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े करवा दूंगा, इस डर से कि फिर हम अच्छे रहेंगे। मैंने कहा चलो अच्छे रहोगे, कोई नहीं। फिर हमने वो FIR नहीं वापिस ले ली, और उसके बाद जून में जब इसकी FIR हुई, उसके बाद अगस्त में इसने मेरे भाई को मार के
क्योंकि ये सामने देखता रहता है खिड़कियां, और जो पीछे हैं चाचे वगैरह वो वाले वो इसके सपोर्टर है, क्योंकि एक वकील एक कनाल की कोठी बनवा ही नहीं सकता, आप भी अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड ही नहीं है, पैसे भी उन्होंने दिए हुए हैं, और ये सारा दिन उनकी सारा CID करता रहता है, कॉन्स्पिरेसी करता रहता है सारा दिन हमारे घर की ओर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक महिला, उसकी माँ काफी परेशान है, आप देख सकते हैं रोती हुई नजर आ रही हैं। हेल्थ मिनिस्टर की बेटी बता रही हैं अपने आप को, आप ये लाइव तस्वीरें और आज आप देख सकते हैं। और आज SHO साहब बोलते हैं कि तुम यहाँ भी मत खड़ो, पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा मेरी जान को खतरा है, बाहर हमारे को मारते हैं और हमारे को खींच के कहते हैं तुम यहाँ से बाहर निकलो, जबकि पुलिस का फर्ज है प्रोटेक्शन। हाई कोर्ट से मुझे प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वाले लिख के देते हैं, इनके साथ कुछ नहीं है। और पीछे जीप पुलिस की खड़ी रहती है, पिछले गेट की ओर, कॉर्नर की कोठी है ना, अब ये 24 घंटे खड़ी रहती है। इनकी बीच में वो मिली भगत है। तो अब क्या चाहते हैं, अब आप क्या चाहते वाले भी हैं? साथ में है, कल तक कह रहे थे राणा चाचा, सुबह भी बोल रहे थे तुम्हारे चाचे आए थे, राणा आया था, हम पकड़ते नहीं, पीछे से CM का फोन आ गया, खुद SHO ने बोला ये बात कि वहाँ पर चोरी क्या एक टूटी तोड़ी गई है, दीवारें तोड़ी गई है, पूरा घर की है, वापिस ना है, कब्जा है, कब्जा, हमारी कणकें काट दी गई है, हमारे को भिखारियों की तरह में फिरे और फिर हम पागल कहें इनको। अब अप्रैल में कणक काट लिया हमारी बीच डले हुए। फिर हम SP के पास आए हैं, SP ने कहा DSP वहाँ संत के पास चले जाओ। फिर DSP ने कहा इस महिला की क्या नाम बात सुनी जाए, अपने SHO को कहा संत वाले, भाई जो 25 किले जमीन है इसके नाम पे है, और इनकी ही फसल को रात को अगर वो सच्चे होते तो इनके सामने काटते, तो आधी रात को क्यों काटी गई? तो पुलिस कह रही है कि आपने अभी भी 3 घंटे पहले थाने में आके हंगामा काफी नहीं जी किया। सर, हम सिर्फ वहाँ पर, क्योंकि हमारा घर तोड़ा फोड़ा है, हमारे को यहाँ जान का खतरा है, यहाँ पर कोई भी बंदूकों से हमें मार सकता है। उल्टा हम चुपचाप अपनी गाड़ी लगा के अंदर बैठे थे कि मुजरिमों को पकड़ बैठे थे कि हम कहाँ जाए। इन्होंने उल्टा हंगामा क्रिएट किया, झूठा एविडेंस बना रहे हैं, मुजरिमों को पकड़ने की बजाय हमारे ऊपर कर रहे हैं। जबकि सुबह आराम से SHO साहब कह रहे थे मैं तुम्हारे चाचे हैं, उन्होंने ये सारा घर खत्म किया है, क्योंकि दोबारा कौन बनवा सकता है कोठी में घुस के, क्योंकि हम अपनी जमीन को वहाँ बचा रहे थे, हम बैठे थे वहाँ पर कि हम नहीं बोलने देते, हमें नहीं बोलने देते, तुम भी वहाँ पर देखो खाली पड़ी है 25 किले, यहाँ पर भी हमारी जमीन है। सारा मामला पैसों का है, जमीन का है, जिसमें मेरे भाई को मार दिया तो हम उसके बाद घुस सकते थे उस घर में। वहाँ उसके बाद जब उसको मार के इनके मुंह में पानी डाल के 2 पुलिस वाले खुद और बदमाश कहते तेरा लड़का तो मर गया, अब तेरी बारी और तेरी लड़की की बारी है। और ये लोग बोलते हैं SHO नहीं हो यहाँ पर कि तुम घर बेच दो, हमें किराए पे दे दो। ये इंसाफ है कोई? बिल्कुल आप देख सकते हैं एक माँ और एक बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। हमारे को कहते हैं हमारे घर आके हमारे साथ सो जाओ। गुंडे देखो, पुलिस वाले और रास्ते में उल्टा बोल। मैं जीरी करवाने आई यहाँ करनाल वाली जमीन में, ठंडी सड़क पे हिमांशु जी ने, मैं रो रही थी, ऐसे लेटी पड़ी थी, और गुंडे बैठे कहते हैं शीशा खोल, बाहर निकल, तेरे को डंडे मारे। ये वीडियो पड़ी है हिमांशु जी की, वो देखो शीशे भी टूटे पड़े हैं, सारा कुछ टूटा पड़ा है। और एक ना जब मैं अपने खेत में जीरी कटवाने जाती हूँ, कनक उठाने जाती हूँ, वहाँ गुंडे हमला कर देते हैं, गाड़ियों के नीचे दे देते हैं मेरे को। ये देखो साक्षात 3 साल मैं हॉस्पिटल में रही, ये तो मेरा बचना हो गया, नहीं तो कोई गाड़ी के नीचे आए नहीं बच सकता। फिर जब 307 के मामले में ये अंदर गए, वो ही सामने वाले खेत के सामने वाले, तो उसके बाद उनको क्या नाम अंदर गए, वो निकलता गया, जैसे ही निकलता गया जमानत पे छोड़ दिया, और फिर मेरे बेटे की हत्या कर दी। हत्या का मामला दर्ज हुआ था? नहीं, वो भी पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं करती, उससे पहले ही जैसे अब झूठ एविडेंस दिखा रहे हैं। अभी उनकी पोस्टमार्टम भी नहीं हुई थी, इन्होंने वहाँ लिखवा दिया कि वो हार्ट अटैक से मरा है।
जब पोस्टमार्टम के बिना आपको पता लगेगा या मुझे पता लगेगा हार्ट अटैक से मरा है? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं महिलाएं दो खड़ी हैं, आरोप लगा रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आरोप है, चाहे झिलमिल वालों पे हो चाहे किसी पे हो, लेकिन ये महिलाएं आप देख सकते हैं इस समय थाने के सामने फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। मेरा घर सारा तोड़ दिया, 2 साल से अपनी जान को बचाया, अंदर नहीं गई मैं अपनी कोठी बनवा के, 20 किले जमीन बेच के बड़ी शौक से बनवाई थी। जैसे लड़के को अंदर मार गए, कहते तुम्हारे को मारे, हम निकल गए। 2 साल के बाद अब किसी का फोन आया कि तुम्हारा घर लूट गया, सारा लूट गया। तो अब अंत में आप पुलिस से क्या अब मदद चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुजरिमों को पकड़ा जाए, ये पुराना चाचों का, क्योंकि वहाँ चोर आ ही नहीं सकते कि पुराना के घर के ऊपर आए। और पुराना इतना तेज आदमी है कि उसके घर में चूही भी नहीं घुस सकती। उसके और उसके भाई गुंडे हैं, वही घुसे और चाचे उन्हीं भी घुसे, उन्होंने ये सारा कांड किया क्योंकि भेदी था। ये ऐसे जो खुद कह रहा है कि भेदी बंदा घुसा है। चोर तो आते हैं, थोड़ा सा पैसा या कुछ देखते हैं, फटाफट भागते हैं। वो एक एक सिलेंडर नहीं उठाते, वो एक एक चीज नहीं तोड़ते। वो टैप पे क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं मिलता। ये तो भाई वो बंदे घर ही ना, पूरे आप आके घर में फोटो खींचो कि हुआ क्या पड़ा, तंग मचा पड़ा। ऐसा जो खुद कह रहा था, कल 2 दिन से जा रहे हैं अंदर, बुरा हाल। कहते हैं हाय हाय, ये तो कोई इतनी जाति दुश्मनी है जमीनों के लिए, पैसों के लिए। और जो स्लिप्ट वो एसी लगा हुआ है ना, उसकी मोटी मोटी अंडरग्राउंड तारे काटी हुई हैं, सिंक काटे हुए हैं, रसोई की गैस सिलेंडर, अलमारियां, 2 कनाल की कोठी में वो दरवाजे खोलते खोलते 10 दिन हो जाए तब भी बंदा नहीं जा सकता। और 2 ताले लगे हुए जाली वाले दरवाजों को। हमारा भाई मर गया था, मर्डर करके नंगा फेंक के गए। इनको बोलते अब तुम्हारे को मारेंगे तो हम पैसा सोना कहाँ से उठाते, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में सारा चीजें वहीं पड़ी थी, वहीं की वहीं धरी रह गई। तो आप देख सकते हैं महिला और उनकी माँ किस तरह से विलाप करती हुई नजर आ रही है। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो हालांकि जांच का विषय जरूर है। लेकिन हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सेक्टर 9 में कि इन्होंने हाल क्या किया हुआ है। आप वीडियो तो दो, मेरी कोठी की वीडियो दो। आप आओ, खुद आओ, खींचो कि चोर का काम है या जाति दुश्मनी निकाली गई है। तो बिल्कुल जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकलता है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि इन महिलाओं की भी जांच की जाए कि आखिरकार क्या कुछ इनके आरोप हैं और इनके आरोप पर, जिन पर ये आरोप लगा रही हैं, किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। करेगा क्योंकि वो झिलमिल में खाना खाता है। वो मेरे चाचों से पैसे लेते हैं क्योंकि सीएम पंजाबी है, वो इनके घर में आता है, वो इसलिए ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आरोप हैं। पुलिस अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ इन महिलाओं को इंसाफ दिला पाती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अंदर देखो जाके 2 कनाल की कोठी में कंटिन्यूजली कोई चोरी कर सकता है। एक एक अलमारी, एक एक दराज की, 1 महीना करता रहा। और पड़ोस वाला फोन नहीं करता, साथ में पुलिस सारा दिन खड़ी रहती है। पुलिस वाले खुद कहते हैं हाँ ये तो कई दिनों से गेट टूटा पड़ा है, वहीं पुलिस खड़ी होती है, कैसे चोरी हो सकती है? पुलिस के बिना ना मर्डर होता है ना चोरी। मेरा नाम स्वाति कटारिया है। आप क्या हैं प्रोफेशन से? मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। और आपकी माताजी का क्या नाम है? मेरी माताजी का नाम सुमित्रा रानी है।